वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोग खुद से भी सेट लगा सकते हैं वीडियो पॉज करके और अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार जी को। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को। अगला प्रश्न है, जिंग केइंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहे, यह किस राज्य में स्थित है? जिंग केइंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज स्थित है मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, 2022 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? 2022 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो दोस्तों, पहली बार भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी 2016 में। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित गैसों में से X-CO2 संरक्षण के लिए कौन सा गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो दोस्तों, X-CO2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न है, दहला बांध किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, दहला बांध स्थित है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2028 में होगा,
यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 आयोजित किया जाएगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो दोस्तों बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना % अनुसूचित जनजाति है? तो दोस्तों बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 के तहत। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ककोलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात स्थित है लोहर नदी पर। ककोलत जलप्रपात लोहर नदी पर स्थित है। यह नवादा जिले में और इसकी ऊंचाई 160 फीट है। थैंक यू।